हरे कृष्णा। हम लोग कृष्णा बुक चैप्टर 81 पढ़ रहे थे और लास्ट यहाँ तक सुदामा और भगवान कृष्ण का मिलन पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट यहाँ तक बात हुई थी कि सुदामा जी एक दिन भगवान के महल रुके और नेक्स्ट डे वो फिर जाने लगे और भगवान ने कुछ फिजिकली डायरेक्टली उनको कुछ नहीं दिया था। ठीक है। लेकिन मन में सोच लिया था भगवान ने कि इनको इतना ऐश्वर्य देना है कि ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी वो उनके लिए पर्याप्त होगा। इतना ज्यादा भगवान ने दिया था। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कुछ मांगने के इंटेंशन से नहीं आए थे, वो भगवान से मिलने आए थे और अपनी पत्नी की आज्ञा पे आए थे, उसको प्रसन्न करने के लिए आए थे। अब जब रास्ते में सुदामा जी अपने घर वापस जा रहे हैं तो वो कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इन द सेंस भगवान को याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए। ब्राह्मण इस प्रकार स्मरण करने लगे, मतलब सुदामा जी कुछ सोचने लगे। क्या सोचते हैं? सोचते हैं वो, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना अत्यंत सुखद है क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति सर्वाधिक समर्पित हैं। क्या कह रहे हैं सुदामा जी? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति सर्वाधिक समर्पित है। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उससे ना सिर्फ भगवान हमें देखते हैं, बल्कि हम ना सिर्फ हम भगवान को देखते हैं बल्कि भगवान भी हमें नहीं देखते हैं। भक्त बताते हैं कि जब जैसे हम डेली मंगल आरती में जा रहे हैं, डेली भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तो भगवान को भी आदत हो जाती है ये भक्त आएगा, ये भक्त इस टाइम पे आएगा। और कभी हम बाई चांस नहीं पहुंच पाते तो भगवान कहते हैं, भगवान भी हमें स्मरण करते हैं कि वो भक्त आज नहीं आ पाया। ठीक है। तो हमें भगवान को तो स्मरण करना चाहिए, बट हमें इस तरीके का जीवन जीना चाहिए कि भगवान हमें स्मरण कर पाए। अगर हम, हाँ, तो ना सिर्फ हम भगवान को याद कर पाएंगे बल्कि भगवान भी हमें याद करते हैं। इसमें एक कथा और आती है कि एक बार एक ब्राह्मण थे, एक भक्त थे जो बेसिकली आंखों से देख नहीं सकते थे, सूरदास थे। ठीक है। तो आंखों से देख नहीं सकते थे, वो बिहारी जी जाते थे भगवान के दर्शन करने डेली। तो किसी ने उनसे कहा कि भाई, आप तो देख नहीं सकते हो, आप तो सूरदास हो, फिर आप भगवान के मंदिर जाके दर्शन क्या कर रहे हो? आप तो देख ही नहीं सकते ना भगवान को, फिर आप मंदिर क्यों जा रहे हो? तो बहुत ही सुंदर आंसर उन्होंने दिया और कहा, ठीक है, मैं भगवान को नहीं देख सकता लेकिन भगवान तो मुझे देख सकते हैं, तो मैं अपने को दिखाने भगवान को जा रहा हूँ। ठीक है। तो यही भाव हमारा होना चाहिए कि जब भी हम मंदिर जा रहे हैं, चाहे हम कहीं भी खड़े हो, कोशिश करना चाहिए हम भगवान के सामने खड़े हो, भगवान हमें देख पाए, हम भगवान को डायरेक्ट देख पाए। ज्यादा कंफर्ट्स के चक्कर में छुप छुप के साइड में नहीं खड़ा होना चाहिए। अब भीड़ इतनी है तो ठीक है, आप कहीं भी खड़े हो, भगवान को कहीं भी देख सकते हैं, बट कोशिश करना चाहिए भगवान के सामने हम हो। ठीक है। तो भगवान क्योंकि हमें देखते हैं, हमें यही सोच के जाना चाहिए कि हम कृष्ण बलराम से या जिस भी मंदिर में जा रहे हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। ठीक है। ये नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करके आ रहे हैं। सही बात में जो सही भक्त इन द सेंस शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका भाव ये होता है कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। हम तो बोलते हैं दर्शन करके आ रहे हैं, मंदिर होके आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मिल के आ रहे हैं जरा। ये ये रियलाइजेशन जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं अपने आप आ जाता है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेन नंदे, ये भाव अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि भगवान, सुदामा जी सोच रहे हैं भगवान तो कितने ऊंचे हैं, पर ब्रह्म है, जिनसे सब कुछ आया है, जिनके आगे ऋषि मुनि लक्ष्मी जी सारे देवी देवता नाग किन्नर सब कोई उनकी प्रार्थना में उनके एक दर्शन के लिए ललायत है। वो मेरे यानी कि ब्राह्मणों के प्रति कितना प्रेम समर्पित करते हैं कि उनके चरण धो रहे हैं, उनके अपनी गद्दी पे बिठा रहे हैं, भगवान सुदामा जी के लेप लगा रहे हैं, उनके लिए स्वयं भोजन लेके आ रहे हैं, स्वयं जूसेस लेके आ रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। कितना आदर देते हैं, इतना तो हम भी किसी को आदर नहीं दे पाते जितना भगवान देते हैं। वे ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं कि उन्होंने मेरे समान दलित ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लिया, जबकि वह रुक्मणी देवी के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने हृदय से नहीं लगाते। मुझ जैसे दलित पापी ब्राह्मण एवं भगवान के बीच क्या तुलना की जा सकती है, जो भाग्य की देवी के एकमात्र शरण है। तथापि मुझे ब्राह्मण मानकर उन्होंने सहर्ष अपनी दोनों दिव्य भुजाओं से मेरा आलिंगन किया।
तो यहाँ आलिंगन की बात कर रहे हैं कि मैं इतना दरिद्र ब्राह्मण, इतने गंदे वस्त्र थे, इतने फटे पुराने कपड़े थे, कुछ विचार नहीं किया, सीधे भागते हुए भगवान आए थे। हमने पढ़ा था ना, सीधे भागते हुए भगवान आए थे और सीधे उनका आलिंगन कर लिया था भगवान। हम फिर भी सोचते हैं गले लगाए नहीं लगाए। अब साथ में सारी जो जो रुक्मणी आदि जी लक्ष्मी देवी है वो खड़ी हुई है, ठीक है, उनके सामने सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, नहीं, सीधे आए और सीधे गले लगाया भगवान ने। भगवान राजा है, द्वारिकाधीश है, वो खुद जल से अपने दोस्त के, अपने सखा के, अपने ब्राह्मण सुदामा जी के पैरों का जल धो रहे हैं, पैरों को धो रहे हैं जल से। वो कुछ भी नहीं सोच रहे, इतना प्रेम करते हैं भगवान। भगवान ने नहीं सोचा मैं तो द्वारकाधीश हूँ, ये तो एक मामूली ब्राह्मण है, वो भी दलित। भगवान कुछ नहीं सोचते, भगवान के लिए कुछ मैटर नहीं करता कौन कितने पैसे वाला है, नथिंग। लड़का है लड़की है, नथिंग, कास्ट कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ ये देखा जाता है कि कितनी भक्ति कर रहा है, कितना समर्पित है। श्री कृष्ण मेरे साथ इतने उदार थे। पहले इस पे एक बात और बोलूंगी आलिंगन पे। जब हम वृद्ध भागा व्रत में आता है कि जब हम वापस जाते हैं गोलोक धाम में, इस यहाँ से मुक्त होने के बाद जब हम भगवान के पास वापस जाते हैं, तो भगवान सीधे हमें भी गले लगाते हैं। मतलब जैसे वो सुदामा जी को गले लगा रहे हैं वैसे हमें भी लगाया जा सकता है। और उसमें तो वर्णन ये आता है कि गोप कुमार है, वो गोलोक धाम पहुंचे और इवनिंग के टाइम, शाम का समय था, 5-6 बजे अराउंड, उस टाइम वो गोलोक धाम पहुंचे। उस टाइम भगवान गोलोक में धाम में गैया चराते हुए आ रहे थे। तो जैसे उन्होंने गोप कुमार को देखा, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, सीधे भागते हुए आए और उनको गले से लगाया, आलिंगन किया। और उसके बाद भगवान थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए, इतना प्रेम में, बस इतना बोला आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। उनका जो नाम है, यानी कि शाश्वत नाम है, वो स्वरूप है, स्वरूप करके। तो ऐसे ही भगवान करते हैं। वहां पे कोई ये नहीं कहता अरे देखो ये पृथ्वीवासी आ गया, ये देखो नरक में गया था, ये देखो स्वर्ग में गया था, इसने ये किया था, नहीं, वो बिल्कुल अपने जैसा मानते हैं। यही प्रेम होता है। यहाँ तो हम इन्हीं इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं, उसने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, मेरे साथ ये नहीं किया, मेरे साथ वो नहीं किया। वहां नहीं चलता। और जब तक ये मैं मेरा ये वाली मेंटालिटी खत्म नहीं होती ना, हम भगवान के धाम वापस जा भी नहीं सकते। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण मेरे साथ इतने उदार थे कि उन्होंने मुझे उसी शैया पर बैठने का अवसर दिया जिस पे भाग्य देवी विश्राम करती है, जिस पे लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी स्वयं विश्राम करती हैं, उस शैया पे मुझे बैठने का अवसर दिया। क्या हम सोच सकते हैं कोई भी राजा हो, इस जगत का कोई भी राजा लीडर हो, हम उसके घर पे जाते हैं, वो आपसे चलो मान लो बहुत प्रेम भी करता है, तो अभी क्या वो अपने बेडरूम में आपको लेटने देगा, बैठने देगा? नहीं देगा। और यहाँ देखो वो तो मतलब राजाओं के राजाओं के राजाओं के राजाओं के राजा हैं भगवान, फिर भी वो शैया दे रहे हैं जिसपे भगवान स्वयं सोते हैं, जिसपे लक्ष्मी जी स्वयं रहती हैं, वो शैया दे रहे हैं भगवान। उन्होंने मुझे अपना वास्तविक भ्राता माना। अपने प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या ही बता सकता हूँ, मैं कैसे अपनी इस एक टंग से उस उनके इस व्यवहार का, उनके इस प्रेम का मैं बोल सकता हूँ, उस बारे में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इतना प्रेम दिया है भगवान ने मुझे कि उसके आगे मैं सारे सुख दुख सब कुछ भूल गया हूँ, इतना प्रेम उन्होंने, भगवान ने मुझे दिया है। ये सुदामा जी कह रहे हैं। जब मैं थक गया था तो भाग्य देवी श्रीमती रुक्मणी देवी अपने हाथ में चावल पकड़कर हवा करने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी के रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति का भी ध्यान नहीं किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के प्रति अपने आदर के कारण मेरी सेवा की, मेरे पैरों की मालिश की, तथा अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाकर, अपने हाथों से भोजन खिलाया भगवान ने, एक तरह से मेरी उपासना की। सी, हम कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, कोई किसी से भी कितना भी प्रेम कर ले, क्या कोई ऐसा कर सकता है जैसा भगवान कर रहे हैं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लक्ष्मी देवी जिसके पीछे सब भागते हैं, हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए, वो लक्ष्मी देवी उनके हवा कर रही है, पंखे से, चामर से हवा कर रही है, भगवान उनके चरण धो रहे हैं।
मालिश कर रहे हैं कि थक गए होंगे। अभी हम समझ नहीं पा रहे ना एक्चुअली कि भगवान की स्थिति क्या है, इसलिए हमें लग रहा है हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या हुआ, हाँ पैर धो लिए उसके बाद नेक्स्ट। नहीं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। सोचना चाहिए। मैं सोचो एक बार, दिमाग को खोल के सोचो कि अगर हम ऐसे किसी जिसको हम उसको बहुत प्रेम मांगते हैं, हम थक के जाए, क्या कोई मालिश करेगा? क्या आपकी कोई हवा करने बैठ जाएगा? पंखा चला देगा चलो, क्या कोई हवा करने बैठ जाएगा? चाहे कितनी भी गर्मी हो, तब भी नहीं कर सकता कोई हवा करने बैठ जाए आपके। आपके पैरों की लाओ भैया मालिश कर दे, मालिश करने बैठ जाए। और कोई कितना भी प्रेम करता हो, क्या अपनी वाइफ से कहेगा कि इनको जरा हवा कर दो? कहेगा कोई? सोचो एक बार, हो सकता है ऐसा कभी? ना, नहीं हो सकता ये। भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हम समझ नहीं पाते। हम तो अब ये सोच रहे हैं क्यों ले भगवान का नाम, आधा नाम ले ले, एक नाम ले लें, या नहीं ले नाम, मत लो, नहीं ले सकते। लेकिन वो आपसे तब भी प्रेम करते रहेंगे, फिर बाद में रिग्रेट आपको ही होगा जब शरीर छोड़ने का टाइम आए। इसलिए नाम हमें कभी नहीं छोड़ना है भगवान का। जो आपसे इतना प्रेम करते हैं उनको आप बस इतनी सेवा नहीं कर सकते कि उनका नाम ले लो, और उसमें उनका कुछ नहीं है, उद्धार हमारा ही है। स्वर्ग लोग जाने, मुक्ति अथवा सभी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य अथवा अ, रहस्यमय योगिक सिद्धि की कामना रखते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना करता है। सर्व कामेभ्यो मोक्षभ्य उदारधि करके भागवतम में श्लोक आता है। मतलब किसी की स्वर्ग जाने की इच्छा हो, किसी को मुक्ति की इच्छा हो, किसी को इस जन्म में बहुत ऐश्वर्य चाहिए हो, कोई सिद्धियां चाहता हो, लेकिन ये सब तभी मिल पाता है जब कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। बिना कृष्ण की शरण लिए कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो भी मतलब जो जिनकी उपासना बड़े बड़े ऋषि करते हैं, जिनकी उपासना स्वर्ग आदि के देवी देवता करते हैं, जिनकी उपासना, जिनको मुक्ति मिल चुकी है वो भी कर सकते हैं, मुक्त हो चुके हैं वो भी श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, जिनको सिद्धियां चाहिए वो भी श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। और भक्त तो श्री कृष्ण की जय उपासना श्री राम। कर भक्त तो श्री कृष्ण की उपासना करते ही हैं। ऐसे भगवान मेरे प्रति इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे एक छदाम भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि मैं दरिद्र पुरुष हूं और तनिक भी धन प्राप्ति करने पर खुश हो जाऊंगा और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति पागल होकर उनको भूल जाऊंगा। सी नाउ ये जो सोच है ये हमारी जिंदगी में मुझे नहीं लगता है हो पाई। वो क्या कह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं, मतलब भगवान को पता है मैं दरिद्र हूं, और जरा सा भी कुछ पैसा वो मुझे देते तो मैं खुश हो जाऊंगा, और हो सकता हूँ उस बावलेपन में मैं भगवान को भूल जाऊं, इसलिए भगवान ने मुझे पैसा नहीं दिया है। वो ये सोच रहे हैं। अभी भगवान ने फाइनेंशियली डायरेक्टली कुछ नहीं दिया है उनको ठोस, जैसा हमने पढ़ा था। तो वो अब हम होते उनकी जगह हम क्या करते? कैसे हैं भगवान, आदर सत्कार तो इतना कर दिया, जिसके लिए जो देना था वो कुछ दिया नहीं, मेरी प्रॉब्लम तो दूर करी नहीं। किस बात के भगवान है आप? जब मेरी प्रॉब्लम ही दूर नहीं करी तो किस बात के भगवान है? क्यों लूं मैं आपका नाम, क्यों करूं मैं आपकी भक्ति, क्यों सुनूं मैं आपके बारे में? यही पहचान हो जाती है अभी हमें भक्त बनने में बहुत टाइम। सच्चा भक्त ब्लेम नहीं करता है, वो समझ पाता है भगवान क्या कर रहे हैं। वो इसलिए वो अभी तो खैर भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है उन्हें। अभी वो ये समझ रहे हैं, अभी भी इससे भगवान की अच्छाई, मतलब अच्छाई ही है भगवान में, वो सिर्फ ये समझ पा रहे हैं एज अ भक्त, क्योंकि दोष बुद्धि कभी नहीं रखता भक्त। तो वो समझ रहे हैं कि भगवान ने मुझे हाँ इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ज्यादा पैसा आने से दिमाग खराब हो जाता है, हमारे चांसेस होते हैं कि हम भगवान को भूल जाएं, क्योंकि हम पैसे की प्लानिंग में लग जाएंगे। कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे सेव करें, और पैसा कैसे आएगा, उससे कैसे छुपाऊं, उससे कैसे छुपाऊं, सबसे ज्यादा मुझ पे हो जाए, इन सब चीजों में हम लग जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो वो सोच रहे हैं मुझ पे भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है, नहीं तो मैं भगवान को भूल जाता। ठीक है इस जन्म में बहुत पैसा मिल भी गया, लेकिन जाना तो सबको सफेद चादर के अंदर ही है ना, उसका क्या? चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जाएंगे तो सब वैसे ही।
बट जाने के बाद कहाँ जा रहे हैं वो गतियां अलग अलग है, वो डेस्टिनेशन सबके अलग अलग है। जैसा करा वैसा जाओगे भाई। भगवान का नाम जाप कर लिया तो नरक तो जा नहीं सकते निश्चित रूप से। और सही से भक्ति करिए, इंटेंसिटी, भगवान की कृपा हुई, गुरु गौरांग की कृपा हुई तो इसी जन्म में पार कर जाओगे, नहीं तो एक दो जन्म में आराम से पार कर जाओगे, हंसते हंसते खेलते खेलते। ब्राह्मण सुदामा का कथन सही है। यदि कोई साधारण दरिद्र मनुष्य भगवान से भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना करता है और यदि वह किसी प्रकार धनी बन जाता है तो तत्काल ही शीघ्र ही वो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल जाता है। अतः श्री कृष्ण अपने भक्तों को तब तक किसी भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कराते जब तक भक्त पूर्ण रूप निराश्रय नहीं हो जाता। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग पॉइंट कि भगवान हमारे लिए, एक चीज हमें समझना चाहिए, भगवान वो ही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। क्या कहा है मैंने, रिपीट करिए प्लीज। अनम्यूट करके बेटा। भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। आई बस एग्री। एग्जैक्टली exactly. बस हम यही बात भूल जाते। और रिपीट चाहिए मुझे, और भी रिपीट करिए। सेम लाइन, यस। हाँ जी खुशी। भगवान हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। आई करेक्ट। ऑल्सो एग्री। गुड। नेक्स्ट। यस। सेम। रिपीट करिए। भगवान हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। यस। बस ये बात हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम सभी इंक्लूडिंग मी इसी लेवल पर है। कुछ गलत होता है, गलत, या हम सोचें गलत हो रहा है तो हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है गलत। जबकि हम समझ नहीं पाते कि जो भी जैसे भी आ रहा है वो अच्छा होके हमारे पास आ रहा होता है, जिससे हमारा अच्छा हो रहा होता है। भगवान वो ही हमें देते हैं। ऐसा ही हमारा लाइफ भक्ति में आने के बाद स्पेशली ऐसी लाइफ हमारी बनाते हैं। वैसे तो सब पे कृपा कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी सब पे कर्मों का अपना अपना फल आ रहा होता है। लेकिन भक्त की लाइफ को वो स्पेशली इस टाइप से मोल्ड कर देते हैं कि जिससे उसको भक्ति बढ़ती जाए। वो ही सुख आपकी लाइफ में आएंगे, वो ही दुख आपकी लाइफ में आएंगे जिससे आपकी भक्ति बढ़ती जाए। क्योंकि वो शीघ्र, बहुत ही जल्दी, आपसे ज्यादा ईगर है भगवान आपसे मिलने के लिए। आपसे ज्यादा, सॉरी, हमसे ज्यादा ईगर है भगवान हमसे मिलने के लिए। हम फिर भी वेट कर लेते हैं, ठीक है क्या है नेक्स्ट बर्थ में चले जाएंगे, नहीं, भगवान को एक दिन का भी इंतजार नहीं है। बस वो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि जिससे वहां पे जाके हम फिर अपनी हरकतें स्टार्ट ना कर दें। इसलिए हमें प्रिपेयर कर रहे हैं भगवान। नहीं तो बुलाने को तो वो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड ही बुला ले हमें। यदि नव दीक्षित भक्त, मतलब नया नया आया है अभी भक्ति में, निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा करता है और भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है तो भगवान अपने भक्त को उसकी प्राप्ति नहीं कराते। ये वाली कृपा सब पर नहीं होती है जनरली। मेरी आवाज आ रही है? यस, नो? हाँ। तो बात यहाँ तक कर रहे थे कि ये कृपा भी सब पर नहीं होती है। जिस पे भगवान की बहुत ही ज्यादा प्रेम है, जब भगवान ने सोच लिया इसको तो मुझे बिल्कुल लाना है, ये तो बिल्कुल ही भक्ति के पाथ पे आगे बढ़ रहा है, तब भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि ऐसा सुख नहीं देते लाइफ में जिसकी वजह से वो उनको भूल जाए। सुख देते हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो दुखी होते हैं, नहीं, भगवान के भक्त ही सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। दुख तो सबको मिल ही रहा है लाइफ में, कौन है जिसको दुख नहीं मिल रहा है? कोई कह सकता है हम खुश हैं, हम पे दुख नहीं आया, नहीं। भक्त सुखी तो भक्ति होते हैं भगवान के।
लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल लाइन है, कई बार इस लाइन का मिस इंटरप्रिटेशन बहुत किया जाता है कि भगवान के भक्त दरिद्र होते हैं। नहीं, भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल भक्तों पे जो बिल्कुल भगवान को सरेंडर कर चुके हैं उनकी बात की जा रही है। हम जैसे लोगों की बात नहीं की जा रही है। हम जैसे लोगों पे ये अप्लाई नहीं होता है। हमें मालूम है भगवान अगर हमें ऐसा दुख दे देंगे तो हम तो छोड़ देंगे भक्ति, इसलिए हम जैसे भक्तों पे भगवान ऐसा दुख नहीं देते। बात किया जा रहा है जो बहुत सरेंडर हो चुके हैं भक्त, शुद्ध भक्तों की बात की जा रही है। उनको भगवान ऐसा सुख नहीं देते जिसकी वजह से वो भक्ति छोड़ सके। ऑल दो वो किसी भी सिचुएशन में भक्ति नहीं छोड़ते, बट एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि कोई भी दुख आ जाए लाइफ में, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी दुख आ जाए लाइफ में, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उसमें जो सुख है वो किसी चीज में सुख नहीं है। दुनिया का कोई भी सुख उस सुख को कंपेयर नहीं कर सकता जो सुख भगवान की भक्ति करनी। तभी तो आज हम नाम जाप कर रहे हैं, भगवान का कथा श्रवण करने डेली डेली आ गए। कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल ही एक दो ही अटेंडेंस शॉर्ट हुई होगी, डेली आते हैं। सुबह बुला लो तो सुबह आ जा रहे हैं, रात को बुला लो तो रात को आ जा रहे हैं, क्लास नहीं हो तो मैसेज कर देते हैं क्यों नहीं ले रही, तो रोज ही आ जा रहे हैं। और ये मतलब, हाँ, एक चीज और बताऊंगी। आज सुबह लेक्चर में मैंने एक बात सुनी कि प्रभु जी ने परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हमें अपना भक्ति ज्यादा करनी चाहिए या प्रचार करना चाहिए? तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर आंसर दिया कि वैसे तो भक्ति से आनंद खत्म नहीं हो पाता है, भजन से आनंद खत्म नहीं हो पाता है, भजन ही करते रहो, लेकिन फिर भी प्रचार करना चाहिए। और अगर सोचो आप लोग नहीं हो, कुछ सुनने वाला ही नहीं हो, तो क्या प्रचार हो सकता है? ठीक है, बोलने वाला तो चाहिए ही, लेकिन अगर सुनने वाला ही नहीं होगा तो प्रचार कैसे होगा? तो स्पेशली जो सुनने आ रहे हैं वो भी प्रचार कर, और कोई काम को जो भी उस काम को करने में सहयोग देता है उसको पूरा फल प्राप्त हो। तो जो लोग भी कथा सुनने आ रहे हैं वो सब प्रचार ही कर रहे हैं। जरूरी नहीं है हम बोल नहीं रहे तो वो प्रचार में इंक्लूड नहीं होगा। जो भी कथा सुनने आ रहे हैं वो सब प्रचार कर रहे हैं। और स्पेशली जो कैमरा ऑन करते हैं उनसे क्या होता है, मिलता सबको है। नहीं, मैं बिल्कुल सच बात बोल रही हूँ जो प्रभु जी बोलते हैं, मेरी कोई इसमें एक्स्ट्रा वर्डिंग इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। उनसे क्या होता है, स्पीकर को मोटिवेशन मिल पाता है। नहीं तो फिर पता नहीं चल पाती ना, सुन रहे हैं या अभी 2 मिनट के लिए कहीं चले गए, पता नहीं चल पाती। बट जो कैमरा ऑन करके बैठे होते हैं उनसे हमें क्लियर पता चल जाती है कि हाँ ये लोग तो एटलीस्ट सुन रहे हैं। ऑल दो सबका जितने भी आ रहे हैं, वरना डेली आते ही क्यों, ठीक है, सबका वो होता है सहयोग। लेकिन कैमरे से क्या होता है, इंकरेज मिल पाता है कि हाँ सुन रहे हैं, एक्सप्रेशन से समझ में आ पाता है कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो भी प्रचार ही होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार विचार करके सुदामा धीरे धीरे अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। अब धीरे धीरे वो कहाँ पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। और अब क्या हुआ, घर पहुंचने के बाद वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। ठीक है, आज हम नहीं देखेंगे, वो हम कल देखेंगे घर पहुंचने के बाद क्या हुआ, बिकॉज वी हैव टू चैंटिंग टुडे। ओके, तो आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्णा बुक की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महा मंत्र की जय, एकादशी महामहोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.